Hello friends, how are you? I hope you are enjoying beautiful and healthy life. Myself, Mohammad Hamza. My aim is to provide free of cost, best and conceptual learning to all the students in the world. आज हमने स्टडी करने हैं फैट सोलुबल विटामिन। बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स की बात हो और फैट सोलुबल विटामिन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फैट सोलुबल जो विटामिन हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। यानी ए के बाद बी और सी को छोड़ के आगे जो भी हैं विटामिन वो हमारे लिए क्या है? फैट सोलुबल है। क्योंकि ये फैट सोलुबल है, ये लिपिड से रिलेटेड है, तो हमें ये लिपिड में स्टडी करने पड़ते हैं और इनकी कंपोजिशन भी लिपिड वाली होती है, लिपिड ही होते हैं ये, ठीक है, लिपिड से डिराइव होते हैं। ये जितने विटामिन है ना, सब के सब एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या है? आइसोप्रीन। वो क्या है? आइसोप्रीन यूनिट। अब ये आइसोप्रीन क्या होता है? ये होता है एक्चुअली ये एक ब्यूटेन होती है, 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है जिसके 2 पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, और फर्स्ट और जो थर्ड नंबर कार्बन होती है, फर्स्ट और जो थर्ड नंबर होती है वहां पे डबल बॉन्ड लगा होता है, तो इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो इसे डाइईन कहेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये असल में साइड चेन होती है, ठीक है। तो ये जो आपको आइसोप्रीन यूनिट है आपको इन चारों विटामिन में मिलेगा। आज हमने बात करनी है विटामिन ए और विटामिन डी की। ये जो दोनों विटामिन है ना, ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाते हैं। एक्चुअली जो ये विटामिन ए है और ये जो विटामिन डी है ये इनएक्टिव होते हैं, इनका हमें हमारी बॉडी को ये खुद कोई काम नहीं करते, ये बल्कि ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं। वो जाके आगे न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से अटैच होकर उससे मैसेंजर आरएनए बनवाते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड प्रोटीन बनती है, ठीक है। अब हम जो फर्स्ट हमारा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन वो है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। आपको बता चुका हूं विटामिन ए क्या बनवाता है? हार्मोन बनाता है। और ये विटामिन ए से क्या चीज डिराइव होती है? हमारी बॉडी के अंदर 2 चीजें डिराइव होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक है रेटिनोइक एसिड और दूसरा है रेटिनॉल। ये जो रेटिनॉल है ना, इसका काम होता है कि ये न्यूरोनल सिग्नल प्रोड्यूस करे। ये आप न्यूरोनल सिग्नल क्या होते हैं? न्यूरोनल सिग्नल एक्चुअली जो हमारे आंखों के अंदर रेटिना के अंदर रोड एंड कोन सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? उनका जो रेस्पॉन्स होता है लाइट के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स होता है उसको कहां तक पहुंचाते हैं? ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यानी रोड एंड कोन सेल्स क्या करेंगे? लाइट को रेस्पॉन्स देंगे, लाइट को रिसीव करेंगे, उस वक्त रिसीव करेंगे जब रेटिनॉल न्यूरोनल सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाएगा। अगर रेटिनॉल हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो लाइट का रेस्पॉन्स ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनका जो रेस्पॉन्स है वो पहुंचेगा न्यूरोनल सिग्नल के जरिए ब्रेन तक, जो कि रेटिनॉल है, ठीक है। रेटिनॉल का काम है रोड एंड कोन सेल जो लाइट रिसीव कर रहे हैं उसकी जो इमेज है वो कहां तक पहुंचाना? ब्रेन तक पहुंचाना। आप इसकी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि रेटिनॉल हमारी आईज के लिए कितना जरूरी है। इसके बगैर हमारी आंखें लाइट को रिसीव नहीं कर सकती। रेटिनॉल हो गया हमारी आईज के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो रेटिनोइक एसिड है ना, ये क्या करता है? ये भी हार्मोन है। ये क्या करता है? ये डीएनए में जाके डीएनए से प्रोटीन बनवाता है जो कि हमारी स्किन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये एपिथेलियल सेल बनवाता है, ठीक है।
तो हमारी जो स्किन है इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? रेटिनोइक एसिड। ठीक है, हमारी आईज है उसको रिस्पॉन्स शो करने के लिए किसकी जरूरत है? रेटिनॉल की जरूरत है। तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए भी जरूरी है और हमारी स्किन के लिए भी जरूरी है। ना करें, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, हम रात को अंधे हो जाएंगे, कुछ ही हमें नजर ही नहीं आएगा। थोड़ा सा अंधेरा होगा तो हम बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ, आपको पता है ये क्या करता है? स्किन को डेवलप करता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, रिंकल झुर्रियां पड़ जाएंगी, बूढ़े नजर आएंगे हम। तो ये क्या होगा? ड्राई स्किन करेगा और क्या करेगा? स्किन की डिजीज करेगा। इसके अलावा क्या होगा? हमारी बॉडी की डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्ड हो जाए, हम ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अलावा हमारी जो आईज हैं इसके रेटिना में क्या होगा? म्यूकस प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? म्यूकोन्स प्रोड्यूस होंगे हमारी आई में। इससे क्या होगा? जिसमें आपने सुना होगा मोतिया। वो क्या होता है? आंखों के रेटिना के आगे जो हमारा लेंस है उसके आगे क्या म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो जिससे हम अंधे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक ऑपरेशन करवाना पड़ता है, कैटरैक्ट। ठीक है, तो उससे फिर वो क्या करते हैं? क्लीन करके और फिर हमें नजर आता है। उसकी मेन रीजन क्या है? विटामिन ए की डिफिशियंसी। अगर हम अपनी अब हम अगर चाहते हैं, अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि ए से ज्यादा यंग नजर आए। ठीक है, हम बिल्कुल सही देखें। ठीक है, हमारी जो आंखें हैं वो क्या नाम बिल्कुल सही काम करें। तो हम विटामिन ए लेना चाहते हैं, तो कहां से लेंगे? विटामिन ए लेने के लिए जो आप सबसे ज्यादा डिसलाइक करते हैं, जो नहीं पीते, वो क्या है? मिल्क है। मिल्क में क्या होता है? विटामिन ए। इसके अलावा मक्खन, बटर जो है उसके अंदर भी विटामिन ए होता है। आजकल सर्दियां, फिश भी अवेलेबल है, तो फिश जो है उसके अंदर भी विटामिन ए है। ठीक है, अगर आप फिश खाते हैं, इसके अलावा लीवर ऑयल जो होता है, जो आपको फार्मेसी से जो मेडिकल स्टोर फार्मेसी से मिलते हैं, फिश लीवर ऑयल। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये जो रेटिनोइक एसिड है ना, एक और इससे एक ड्रग बनता है जिसका नाम है ट्रिटिनोइन। ये ऐसा ड्रग है जिसके अंदर क्या होता है? रेटिनोइक एसिड होता है। इससे हम क्या करते हैं? हम जो झुर्रियों वाली स्किन है उसका इलाज, रिंकल स्किन को क्योर करते हैं, और एक्ने का भी इलाज करते हैं। जो दाने वगैरह, छाले वगैरह स्किन पे निकल आते हैं उसका भी इलाज करते हैं, और रिंकल स्किन का भी इलाज करते हैं ट्रिटिनोइन ड्रग से, जिसके अंदर क्या है? विटामिन ए होता है। इससे कि हम नेचुरल सोर्सेज से मिल्क पी लें, बटर ले लें, फिश खा लें, तो हमारे अंदर विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। आज हमने देखा विटामिन ए क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें क्या होता है? आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। ठीक है, विटामिन ए एक्चुअली ये इनएक्टिव होता है। ये हमारी बॉडी इससे क्या बनवाती है? हार्मोन्स बनाती है। कौन कौन से? एक रेटिनोइक एसिड से हार्मोन बनते हैं और एक रेटिनोल से आगे मजीद कन्वर्जन होके हार्मोन्स बनते हैं। रेटिनोल क्या करता है? हमारी रोड एंड कोन सेल्स को लाइट के खिलाफ, लाइट के लिए रिस्पॉन्स शो करने में, उनके जो रिस्पॉन्स होता है उसको ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और रेटिनोइक एसिड क्या करता है? हमारी स्किन की डेवलपमेंट करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा अनसैचुरेटेड अल्कोहल वाला टॉपिक नहीं देखा, पहले जाके वो देख लें, तो आपको बहुत आसानी होगी। हमने देखा है जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन कैसे बनती है? दो बेंजीन होती है आपस में अटैच, एक बेंजीन यहाँ पे होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन होती है, और यहाँ पे इसके एक डब्ल्यू बनाना आपने इस तरह, ठीक है, फिर हाफ डब्ल्यू, फिर ऐसे कर देंगे। ये क्या था? कोलेस्ट्रॉल था। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, अनसैचुरेटेड होते हैं ना अल्कोहल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी स्किन में पाया जाता है। जब हमारी स्किन पे क्या पड़ती है? सनलाइट,
तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी हम नंबरिंग कैसे करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 अल्कोहल की तरह हमने डालना है, 2 3 4 5 से करीब ये पॉइंट है तो इधर आएंगे 6 और 7 8 9 और ये 10, ठीक है 10, फिर 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। इसका जो ये 7 कार्बन है ना, यहाँ पे क्या जब सनलाइट पड़ती है तो यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो इस 7 कार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है। इस डबल बॉन्ड की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 7 डिहाइड्रो कोलिकाल्सिफेरॉल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोलिकाल्सिफेरॉल। इसे क्या कहते हैं, 7 डिहाइड्रो कोलिकाल्सिफेरॉल, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमने देखा था, ये क्या था, प्री विटामिन D3 था। ये क्या था, प्री विटामिन D3 था। तो इससे क्या बनता है, हमारी बॉडी मजीद क्या कन्वर्ट करवा के विटामिन डी बना लेती है, विटामिन D3 बना। अब ये जो विटामिन D3 है ये क्या होता है, हमारी बॉडी में इनएक्टिव होता है। एक्चुअली विटामिन डी खुद कुछ नहीं करता, हमारी बॉडी विटामिन D3 से क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। इसमें मजीद हार्मोन बनते कैसे हैं आपको पता है, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कौन करवाते हैं, एंजाइम। और वो एंजाइम कहां से आते हैं, वो एंजाइम आते हैं किडनी से और लीवर से, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेंगे, विटामिन D3 को हार्मोन में कन्वर्ट कर देंगे। वो एक्चुअली क्या होगा, वो होगा 1 और 25 दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरॉल। अब ये जो हार्मोन है ना, इसमें क्या करना होता है, हम इसमें क्या करना होता है, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर डीएनए के साथ अटैच होना। डीएनए आपको पता है क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मैसेंजर आरएनए बनवाता है। अब ये कौन सा मैसेंजर आरएनए बनवाएगा, ये वो बनवाएगा, ये बनवाएगा कौन से वाला मैसेंजर आरएनए, ये बनवाएगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन वाला मैसेंजर आरएनए। ऐसा मैसेंजर आरएनए बनवाएगा जो आगे ट्रांसलेशन के जरिए क्या बना दे, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या बनवाएगा, ये हार्मोन क्या बनवाएगा, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन में, जो आपको पता है लिपिड की ब्रेकडाउन कहाँ होती है, हमारी इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम, वो कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जो जब फूड में, जिस फूड में कैल्शियम होगी, अब वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करनी है, तो वो जो कैल्शियम होती है ना, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन रिक्वायर होती है, ठीक है, जो कि कैल्शियम को पकड़कर हमारे ब्लड में लेके जाती है। ये होगी तो कैल्शियम अब्जॉर्ब होगी। तो इसे कौन बनवाएगा, 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकाल्सिफेरॉल, जो कि विटामिन D3 से आता है। यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की अपटेक इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। और कैल्शियम कहाँ पे जाएगी, हमारी बोन्स में जाएगी, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में भी, इसके अलावा इंटेस्टाइन में भी ये कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाएगी, और हमारी किडनी जो कि फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की, ठीक है, तो किडनी भी क्या करेगा, ज्यादा क्या करेगा, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेगा। इससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बोन्स में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगी, जिससे क्या होगा, रिकेट बीमारी हो जाएगी। हमारी जो बोन्स होंगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएंगी, डिफॉर्म हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, और क्या होगा, पेन भी होगा, हम क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ये हमने देखी विटामिन डी की इंपॉर्टेंस। इसी तरह जब इसमें मजीद यूवी रेज पड़ती हैं, आपको पता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रीन यूनिट में, ठीक है। एक मिथाइल ऐड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एर्गोस्टिरोल। और एर्गोस्टिरोल क्या होता है, प्री विटामिन D2, यानी इसने क्या बनाना है, विटामिन D2। इससे क्या बनेगा, विटामिन D2।
और विटामिन D2 क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, तो ये डाइटरी सप्लीमेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आज हमने देखा विटामिन डी के सोर्सेज क्या है। ये आता है सनलाइट जब हमारी बॉडी में पड़ती है, तो ये कहां से आता है, कोलेस्ट्रॉल से आता है। सोर्स देख लिया हमने। फिर हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हमने देखा कि ये क्या होता है, इससे हार्मोन बनते हैं एज ए विटामिन ए और विटामिन डी असल में क्या करता है, असल में ये हार्मोन बनवाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये हमारी बॉडी में वर्क किस तरह करता है, इसका फायदा क्या है और इसकी डिफिशियंसी बीमारी कौन सी हो सकती है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। I wish a lot of happiness, a bundle of successes, and a very beautiful and healthy life for you. As you know, health is wealth.